हाय वांगचंग लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ आई वांट योर ब्लड का 18 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके गाइस, आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर कर दो। उसके बाद आई प्रॉमिस मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या और कुछ। तो चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विहिंग बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था वांगजी का हाथ उस लेडी के हाथ में देखकर, और विहिंग का गुस्सा देखकर वांगजी एक भीगी बिल्ली की तरह बन गया था। इससे पहले विहिंग कुछ और कहता, वांगजी खड़ा हो गया और उसे किस करने लग गया। वो दोनों बहुत ज़्यादा फैसिनेट किस कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर कैफ़े में जितने भी लोग थे उन सबके फेस लाल लाल टमाटर की तरह हो गए थे, और उन्हें ऐसे देखकर शाओली का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। लेकिन उन दोनों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो कैफ़े में हैं और लोग उन्हें घूर रहे हैं। जब वो काफ़ी देर तक किस ब्रेक नहीं करते तब शाओली अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहती है, हे, क्या तुम दोनों भूल चुके हो कि तुम्हारे सामने एक सिंगल लड़की भी है जो तुम्हें ऐसे देखकर जेलस फील कर रही है। अब जाकर वो दोनों अलग हुए, लेकिन उन दोनों के ही लिप्स बहुत ज़्यादा रेड हो चुके थे। जब उन्होंने अपने आसपास नज़र घुमाई तो सभी लोग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ही घूर रहे थे। थोड़ी देर पहले शाओली ने जो कुछ भी देखा वो उसे लेकर अभी तक सदमे में थी। वो कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जो कुछ भी मैंने अभी देखा क्या वो सच था लंजा। उसके मुंह से वांगजी के लिए लंजा शब्द सुनकर विहिंग का तो जैसे दिमाग खराब हो गया था। विहिंग ने उसे गुस्से में कहा, तुम उसे लंजा नहीं कह सकती, क्योंकि उसे इस नाम से सिर्फ मैं बुलाता हूँ। लेकिन शाओली विहिंग को टीज करने के लिए बार बार लंजा कह रही थी। अब विहिंग का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर था। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके टेबल में जो स्पून रखी हुई थी वो सीधे शाओली की आंखों की ओर बढ़ा दी, जैसे वो शाओली की आंख फोड़ देना चाहता हो। शाओली ने भी खुद को डिफेंड करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जो स्पून टेबल में रखी थी उससे खुद को डिफीट करने लगी। अब उन दोनों की चम्मचें ऐसे लड़ रही थी जैसे दो तलवारें लड़ती हों, और दूसरी तरफ वांगजी था जो उन दोनों के बीच में खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उन दोनों को छोटे बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए कहा, बंद करो इसे। उसने इतना ही कहा था कि उन दोनों की चम्मचें नीचे गिर गई थी। उसने विहिंग से प्यार से कहा, मैं तुम्हारा ही हूँ, तो प्लीज़ ये चाइल्डिश बनना बंद करो। ये सुनकर विहिंग की जेलसी थोड़ा कम हुई थी। उसने प्राउडली कहा, हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो। पर शाओली इस बात से नाखुश थी। उसने गुस्से में कहा, ओके ओके, अगर तुम्हारा लव सेशन ख़त्म हो गया हो तो काम की बात करें। अब विहिंग कहता है, सो तुम वांगजी को क्या बताने वाली थी। शाओली कहती है, जिस तरीके से तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि अब वांगजी को कुछ बताने की ज़रूरत है। वांगजी विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे विहिंग पे भरोसा है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। उन दोनों को फिर से क्लोज होते हुए देखकर शाओली कहती है, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब वो विहिंग से कहती है, तुम सोच रहे होगे कि मैं वांगजी को कैसे जानती हूँ। विहिंग डेस्परेटली नोट करता है। अब शाओली उन्हें अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। वो विहिंग से कहती है, क्या तुम्हें याद है आज से 30 साल पहले 4 लोगों को तुम्हारे प्लेनेट से निकाला गया था। विहिंग उस टाइम पर अपने किसी मिशन में था, इसलिए उसे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता था। वो कहता है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर मैंने सुना था कि किसी ने चीफ को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन जब वो पकड़े गए
तो उनकी पावर उनसे छीनकर उन्हें प्लेनेट से निकाल दिया गया। अब विंग अपनी आईब्रो उठा के कहता है, इसका मतलब तुम उनमें से एक थी। वो लेडी नोट करती है, पर वो कहती है, मैंने चीफ को मारने की कोशिश नहीं करी थी। मैं 8 रैंक की ऑफिसर थी, जिस वजह से मैं चीफ से आसानी से मिल सकती थी। उन्होंने मेरा एक्सेस लेकर चीफ को मारने की कोशिश करी, लेकिन जब वो पकड़े गए तो उन्होंने मेरा नाम भी अपने साथ शामिल कर लिया और उनके साथ मुझे भी पनिशमेंट दी गई। लेकिन मुशेन्यू की मॉम, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसे उस टाइम पर अर्थ में भेजा जा रहा था एक मिशन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो हमें भी यहाँ ले आई। वो अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद भी अर्थ से नहीं गई, क्योंकि वो एक ह्यूमन से प्यार करने लगी थी, मिस्टर फैंग। वो जानते थे मुशेन्यू की मॉम एक एलियन है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ रहना चाहते थे। जैसे ही चीफ को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही उसे सम्मन किया, लेकिन तब तक वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए चीफ ने उसे नहीं मारा, लेकिन उसे भी प्लेनेट से निकाल दिया गया। वो एक फेथफुल सोल्जर थी, जिस वजह से उसकी शक्तियाँ उससे नहीं छीनी गई। जब ये बात C9 को पता चली तो उसने मिस्टर फैंग को मार दिया। विहिंग कहता है, C9 अब ये कौन है? तब सावली जवाब देती है, वो एलियन जो मिस्टर फैंग की बॉडी में था। उसने मिस्टर फैंग को मारकर खुद मिस्टर फैंग का रूप ले लिया और मुशेन्यू की मॉम के साथ रहने लगा। वो उसकी पावर चाहता था। वो उसे ऐसा पॉइजन देने लगा जिससे उसकी सारी पावर C9 को ट्रांसफ़र हो जाए। मुशेन्यू की मॉम ने उस पॉइजन को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से एक टाइम बाद वो पावरलेस हो गई थी और वो मर गई। अर्थ में आने के बाद मैं उन 3 लोगों से नहीं मिली थी। मैं इस दुनिया में बस पीसफुली जीना चाहती थी, इसलिए मैंने एक स्टोर में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन मुझे ढूंढते हुए वहाँ C9 पहुँच गया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मेरी पावर लौटा सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे किसी की जान लेनी होगी। मुझे भी मेरी पावर चाहिए थी, इसलिए मैं मान गई। मुझे जिसे मारना था वो वांगजी था। ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ भी नहीं कहा। वांगजी के एक्सप्रेशन विहिंग ने नोटिस कर लिए थे। उसने वांगजी का हाथ टाइटली ग्रैब करते हुए उसे एक स्माइल किया और कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब शाओली अपनी बात कंटिन्यू करती है। इसलिए 3 साल पहले अपने भाई का इलाज कराने के बहाने उसी हॉस्पिटल में आई जिसमें वांगजी था। मैंने उसे अप्रोच करना शुरू कर दिया था, पर मेरी लाख कोशिश के बाद भी वांगजी ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने अपनी बची हुई पावर का इस्तेमाल करके वांगजी के दिमाग पर कब्जा कर लिया था, जिससे वो मुझे प्यार करने लगे। लेकिन जैसे जैसे मैं वांगजी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, मुझे इससे प्यार हो गया। मैंने खुद की फीलिंग को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी, पर मैं नहीं कर पाई। सच कहूँ तो मैं भूल गई थी कि मुझे वांगजी को मारने के लिए भेजा गया है। ये सब शाओली वांगजी की तरफ देखकर बोल रही थी। विहिंग ने गुस्से में कहा, हे, मेरी तरफ देख के बात करो। लेकिन शाओली ने विहिंग को जवाब दिया, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम अपनी नज़रें घुमा लो। इतना कहकर वो दोनों फिर से लड़ने लगे और फिर से वांगजी को बीच में आना पड़ा। उसने टेबल में जोर से हाथ मारते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों। और शाओली को वो गुस्से में घूर रहा था। उसने शाओली से कहा, क्या तुम विहिंग को टीज किए बिना बात नहीं कर सकती?
वांग जी की गुस्से वाली आंखें देख के फाइनली शाओली शांत हो गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी, पर इससे भी कह दो कि मुझे टीज करना बंद करे। अब विहिंग अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें परेशान कब किया? अब वांग जी विहिंग को आंखें दिखाते हुए कहता है, स्टॉप इट विहिंग। अब शाओली शर्माते हुए कहती है, एक्चुअली मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर सच कहूँ तो मुझे तुम्हें किस करना था। मैंने तुम्हें किस करने की बहुत कोशिश भी करी थी, पर तुम हर बार मेरे टच को रिफ्यूज कर देते थे। ये बात सुनकर विहिंग का गुस्सा फिर से 7वें आसमान में था, लेकिन वांग जी उसे कंफर्ट करते हुए उसके चीक्स में किस करता है, जैसे वो शाओली को दिखाना चाहता हो कि वो बस विहिंग को बिलोंग करता है। लेकिन विहिंग वांग जी से शिकायत करते हुए कहता है, लंजा, ये तो काम की बात नहीं है ना, तो तुम अब उससे कुछ क्यों नहीं कह रहे? पर शाओली कहती है, मुझे पता है ये काम की बात नहीं है, पर मुझे ये कहना था, क्योंकि वांग जी को लेकर ये मेरी वाइल्डेस्ट फैंटेसी है। अब शाओली अपनी बात फिनिश करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे। लेकिन विहिंग कहता है, अभी नहीं, मुझे ये बताओ कि वो लोग वांग जी को ही क्यों मारना चाहते हैं। तब शाओली कहती है, मुझे इस बारे में अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मैंने एक बार उन्हें बात करते हुए सुना था कि वांग जी के ब्लड से उन्हें उनकी सारी पावर मिल सकती है। पर ऐसा क्यों है, इस बारे में मैं नहीं जानती। तब विहिंग कहता है, तुम 4 लोग आए थे, एक तुम और एक फेंग मियान, तो बाकी के 2? तब शाओली कहती है, एक फेंग मियान की पार्टनर है मैडम लियो, और चौथा इंसान अर्थ में आने के बाद मैं उससे नहीं मिली। विहिंग ने अपनी आइज रोल करते हुए कहा, ऐसा क्यों? तब शाओली ने जवाब दिया, क्योंकि वो एक शांत जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अब हम लोगों से कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद जब उस लेडी ने वेनिंग के बारे में पूछा तो विहिंग ने उसे सब बता दिया। तब शाओली ने कहा, शायद मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर विहिंग के चेहरे में एक ब्राइट स्माइल आ गई थी। उसने पहली बार शाओली से सॉफ्टली बात करी। उसने कहा, सच में क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? तब शाओली ने कहा, मैं कल उसकी कंडीशन देखने हॉस्पिटल आई थी, इससे पहले कि मैं उसे देखती तुमने मुझे देख लिया। तब विहिंग को याद आया कि उसने कहा था कि विहिंग को अपना मिशन जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना है, क्योंकि उसे कोई मार रहा है। तब वो शाओली से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। ये सुनकर शाओली कहती है, सीरियसली क्या तुम इस बारे में नहीं जानते? वो विहिंग की तरफ एक कंफ्यूज लुक दे रही थी। उसने कहा, क्या तुम सच में 5th रैंक के सोल्जर ही हो? विहिंग प्राउडली कहता है, ऑफ कोर्स, इवन मैं हमारे प्लेनेट के बेस्ट टीम का लीडर भी हूँ। ये सुनकर शाओली एक फेक स्माइल के साथ कहती है, अच्छा, जरा अपना चेहरा मेरे पास लाना। विहिंग पहले थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, पर उसे लगा कि क्या करेगी। जब वो अपना फेस उसके पास ले गया तो उसने विहिंग के गाल में एक जोर का स्लैप मार दिया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो तुम इतने बड़े डम कैसे हो? विहिंग अपने गाल सहलाते हुए गुस्से में कहता है, चलो लंजा यहाँ से। पर शाओली उसका हाथ खींच लेती है। जब शाओली ने उसकी स्लीव्स को ऊपर किया तो विहिंग के हाथ में क्रैक्स के निशान थे, जिसे देखकर वांग जी और विहिंग दोनों ही शॉक में थे। विहिंग ने ऐसे ही निशान चीफ की बॉडी में भी देखे थे। तब शाओली उसे बताती है, वो तुम्हारी लाइफ एनर्जी चीफ को दे रहे हैं। अगर तुमने अपना मिशन जल्दी कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी सोल इस अर्थ में ही वैनिश हो जाएगी। विहिंग ने कहा, पर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो अभी यही है। और जल्दी जल्दी ये फैनफिक ख़त्म करके रूल ऑफ लव को स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद नाइटमेयर को स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद अरेंज मैरिज वाले को भी स्टार्ट करना है। मतलब बहुत सारे हैं।
और एक है माई स्टूपिड कॉन्क्यूबाइन, उसको भी स्टार्ट करना है। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्पी रहना। ओके, बाय बाय।